कैन समवन प्लीज टेल मी कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? ये तो हम भी नहीं जानते ना युवराज। अब डीके को कोई जरूरी बात कहनी होगी हमसे, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। ठीक है चाचू, कोई जरूरी बात करनी होने की, फिर से कोई नया तमाशा खड़ा करना है। इस बार उन्होंने कोई नया तमाशा खड़ा किया ना मोम, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम टेलेंगे। रिलैक्स बेटा, वो आएगा तो पता चल ही जाएगा। लेकिन वो है कहाँ सरला? चलो। वो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? तेरी तो वाट लग गई वृंदा। अब वृंदा जी, जितनी जल्दी हो सके आप वृंदावन का टिकट कटवा लीजिए, क्योंकि आज के बाद तुम्हें सिर्फ भगवान की याद में अपना मन लगाना है। क्योंकि थोड़ी ही देर में मैं तुम्हारा इस घर से दाना पानी और इस पूरे ड्रामे से पर्दा हटाने वाला हूं। बस एक बार युवराज और प्रभावती भाभी इस रिकॉर्डिंग को सुन ले, उसके बाद मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। मैं दूर खड़े खड़े बस तमाशा देखता रहूंगा। तुमने मुझे इस परिवार से धक्के मार के बाहर निकाला था ना, अब मैं दूर खड़े खड़े तुम्हें देखूंगा जब युवराज और भाभी तुम्हें धक्के मार के इस हवेली से, इस घर से बाहर निकाल देंगे। और इस बार तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। चले सबको सुनाने के लिए तुम्हारी असलियत। चलो। सुनो संध्या, तुम कुछ भी कर लो, मैं इस सबूत को अपने हाथ से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। संध्या, दरवाजा खोलो। अरे आपके हाथ में क्या हुआ? कहीं वो संध्या ने तो कुछ? नहीं सुनी, संध्या ने कुछ नहीं किया। तुम प्लीज उसे गलत मत समझना। मैं बस तेजी से चलता हुआ आ रहा था तो मेरा पैर फिसल गया, सुनी, इसलिए हाथ में चोट लग गई। चलिए मैं आपको फर्स्ट एड करती हूं। खिलाफ सबूत लेकर आए थे ना डीके अंकल, वो भी धोखे से। अब दिखाओ सबको, सुनाओ सबको मेरी आवाज। बस मॉम, बहुत हो गया। पिछले आधे घंटे से हम लोग यहाँ पागलों की तरह उनका वेट कर रहे हैं। कहाँ है डीके चाचू? आई थिंक मुझे गुस्सा दिलाने में उन्हें मजा आने लग गया है। बेटा वो नहीं मॉम, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैं यहाँ ऐसे फालतू नहीं बैठ सकता हूँ, प्लीज। और ना ही डीके चाचू की कोई भी फालतू बकवास सुनने का मुझे शौक है। सो अगर आप लोग को वेट कर रहे हैं, आप लोग करो, मैं जा रहा हूँ। वाहिनी साहब, वो मैं देख कर आती हूँ कि ये आखिर डीके रह कहाँ गया है। अरे चाचू, हमें यहाँ बुलाकर आप खुद कहाँ गायब हो गए थे? और ये हाथ पर क्या हुआ?
कुछ नहीं, एक बहुत जरूरी काम से जा रहा था। फर्श गीला था, पैर फिसल गया और चोट लग गई। लेकिन पीके, तेरे को ध्यान रखना मांगता है, कभी भी किधर भी स्लिप होता है तो। अभी क्या है ना, अभी ऐसा उम्र में इतना दौड़ भाग जमता नहीं किसी को। आइंदा ख्याल रखूंगा। एनीवे, आप हमसे कुछ कहना चाहते थे? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है युवराज। अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया था सुनी, तो सोचा सबके साथ शेयर कर लूं। फिर खुद ही बैठे बैठे मैंने रियलाइज किया कि बेकार ख्याल था, इसलिए किसी से डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा। आप और आपके ख्याल चाचू, बेहतर तो ये होगा कि पहले आप अपना खुद का ख्याल रखें, प्लीज। आई विल। सुनी, चले? लगता है संध्या की बच्ची ने ही कोई गुल खिलाया है। टीके की सूरत बता रही थी कि उसके हाथ से वो टेप भी गई और मौका भी। ये टीके के हाथ में वाकई चोट लगी है कि you know what I mean? कुछ समझ में नहीं आता ना इस टीके का, क्या चलते रहता है इसके दिमाग में। He can be dangerous. मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। सरला चाची, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। जहां तक इस टीके का सवाल है, तो खतरा मुझे इससे नहीं बल्कि इसे मुझसे है। बस थोड़ी देर के लिए ये भूल गया था कि शेरनी भले ही सोई हुई है, लेकिन कुत्ते को कभी भी उसका शिकार करने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए। देखिए, शेरनी के मुंह में हाथ डाला और कुत्ते का हाथ गया काम से। आप मेरी चिंता मत कीजिए, ठीक है? आप अपने पति की असलियत भूल गई, उन पर विश्वास कर रही हैं आप। नहीं संध्या, तुम इस तरह ये लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ सकती। कुछ देर के लिए मैं थोड़ा सा इमोशनल जरूर हो गई थी, अपनी राह से भटक गई थी, लेकिन इस टीके ने अपने करतूतों से फिर एक बार मुझे मेरी मंजिल याद दिला दी। मुझे अपने बाबा की मौत का बदला लेना है। नीरज भले ही जिंदा हो, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने उसे जान से मारने की कोशिश की, उन लोगों से बदला लेना है। इन लोगों ने आज तक जितने जुर्म किए, उन सब का बदला लेना ही होगा। सुनी चाची, आप कब आई? बस अभी अभी। तुम कुछ नई तरकीब सोच रही होगी। तुम्हारे दिमाग में एक नया प्लान बन रहा होगा बदला लेने का, और मैंने शायद आकर तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है ना? सुनी चाची, प्लीज। क्या हो गया है आपको? आप क्यों ऐसी बातें कर रही? आप तो सब कुछ जानती है, फिर अचानक ऐसे कैसे हो गया? ये अचानक नहीं है संध्या, मैं पहले तुम्हारे साथ ही थी, लेकिन जब से मेरे पति ने तुमसे माफी मांगी है और तुम पहले उन्हें काफी सजा दे चुके हो, उसके बाद भी तुम सिर्फ उनके ही पीछे पड़ी हो। ये बात मुझसे हजम नहीं हो रही। तुम्हारे साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार घर के सारे लोग हैं, सारे मतलब सारे, लेकिन तुम फिर भी मेरे पति के पीछे हाथ होकर पड़ी हो। सुनी चाची, आप अच्छी तरह से जानती है कि ऐसी कोई बात नहीं।
अच्छा, तो आज डीके का हाथ इंजर कैसे हुआ? क्यों? आपके पति ने आपको बताया नहीं? बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया कि कैसे तुम दरवाजे के पीछे से जानबूझकर डीके का हाथ दबा रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमसे अपनी गलती की माफी मांगने आए थे और तुमसे ये रिक्वेस्ट करने आए थे कि उनके किए की वजह से तुम मुझसे गुस्सा ना हो। काश सुन्नी चाची ये सारी बातें सच होती, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हमारा रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते बल्कि तोड़ना चाहते। आप तो सच्चाई जानती ही नहीं है सुन्नी चाची। वो यहाँ मुझसे माफी नहीं मांगने आए थे, बल्कि उन्होंने मेरी बातें रिकॉर्ड की और वही रिकॉर्डिंग लेकर वो मेरा पर्दाफाश करना चाहते थे। वो तो शुक्र है कि सही समय पर मैंने उनके इरादों को मिट्टी में मिला दिया और वो रिकॉर्डिंग तोड़ कर फेंक दी। सुनी चाची, वो यहाँ मुझसे माफी मांगने या हमारे रिश्ते की दुहाई देने नहीं आए थे, बल्कि वही एक है जो हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। हमारा रिश्ता तो टूट चुका है संध्या। आज जो तुमने किया है उसके बाद हमारे सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। और झूठ वो नहीं बोल रहे हैं, झूठ तुम बोल रही हो। सुन्नी चाची, 4 दिन के प्यार ने आपको बिल्कुल अंधा कर दिया। उन पर विश्वास कर रही हैं आप? वो आदमी, वो डीके जो बिल्कुल कुत्ते की दुम की तरह जो... बस, बहुत बोल ली तुम। अगर तुमने मेरे पति के खिलाफ एक और लफ्ज बोला तो रिकॉर्डिंग नहीं, मैं खुद सबके सामने लाइव स्टेज शो की तरह तुम्हारी हकीकत, तुम्हारी असलियत सबूत के साथ प्रूव करूंगी। मुझे सब समझ में आता है संध्या, लेकिन बस अब नहीं। अब तुम मेरी बात समझो। तुम्हारे और मेरे पति के बीच में अब मैं खड़ी हूं। इतने सालों के बाद डीके और मेरे रिश्ते को एक नई जिंदगी मिली। हम दोनों को हमारे हाल पर छोड़ दो। छोड़ दो डीके के साथ ये खेल खेलना, वरना अगली बार तुम्हें मेरे पति तक पहुंचने से पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। सुनी चाची, आप क्यों नहीं समझ रही? डीके अंकल यही चाहते हैं। वाह डीके वाह, निशाना एकदम सही जगह जाके लगा है। मुझे लगा था कि ये डीके अंकल सुधर कर वापस आया, लेकिन नहीं। उसने न सिर्फ मुझे फंसाने की कोशिश की, बल्कि उसने तो सुन्नी चाची को मेरे खिलाफ कर दिया। क्या करूं? सुन्नी चाची को कैसे समझाऊं? सरप्राइज! क्या सोच रही हो? अपनी जीत का जश्न मना रही हो या अपनी हार का गम? जीत का जश्न इसीलिए क्योंकि देखो ना, मुझे गिराकर मोबाइल मेरे हाथ से छीन कर तुमने उसे तोड़ दिया। और हार का गम इसीलिए क्योंकि तुम्हारी फेवरेट सुन्नी चाची ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। हाथ टूट गया, मोबाइल टूट गया, लेकिन ये दांत दिखाने की आदत नहीं गई। लगता है इन दांतों को भी तोड़ना पड़ेगा। I like it. I really like your attitude. Never say die attitude. वैसे एक बात तो कमाल की है, तुम काफी हाजिर जवाब हो। तुम्हारे पास किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो या ना हो, पर तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में हर सवाल का जवाब तैयार रहता है। और तुम्हें कामयाबी मिले ना मिले, तुम्हारे दिमाग में हमेशा कोई नई घटिया चाल जरूर है। तुम्हारा नाम डीके नहीं, ठीठ कहीं का होना चाहिए। हार मानते ही नहीं। कैसे मानूं संध्या? हार कैसे मानूं? क्योंकि डीके ने हारना सीखा ही नहीं है, और वो भी एक लड़की के हाथों। ना 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 ना, ये तो जागीरदार परिवार की शान के खिलाफ हुआ ना संजय। एक लड़की से हार मानना जागीरदार परिवार के शान के खिलाफ है?
जबकि उनके खानदान का चिराग खुद न लड़की है न लड़का। शट अप! युवराज भले ही मुझसे कितना भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन मैं उसकी कमजोरी का मजाक किसी को बनाने नहीं दूंगा। और तुम लोगों ने उसकी कमजोरी छिपाने के लिए जो मेरी जिंदगी का मजाक बना के रख दिया, उसका क्या मिस्टर डिकी? अरे जिन लोगों के साथ भगवान नाइंसाफी करता है ना, वो लोग भगवान से ज्यादा डरा करते। और तुम लोग तो खुद को ही भगवान समझ बैठे। लेकिन और नहीं, तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। तुम्हें हमें जो भी सबक सिखाना है, जो भी याद दिलाना है, वो सब बाद में देखेंगे। अरे हाँ, इतनी बातों में मैं भूल ही गया कि मैं तुम्हें क्या याद दिलाने आया था। तुमने मुझे गिराया, मेरे हाथ से मोबाइल छीना, उसे तोड़ दिया। तुम्हें क्या लगा था कि खेल खत्म हो गया? नहीं संध्या, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। देखना चाहोगी? दिखाता हूं तुमको। 1 2 3। बताओ, एक एक करके सुनाऊं या एक साथ सुनाऊं? एक साथ सुनाता हूं। गायत्री जी को भी फोन ट्राई किया था, लेकिन उनका नंबर लगा नहीं। मुझसे ये सब और नहीं होगा। मैं थक गई हुई संध्या और वृंदा का नाटक करते करते। जिन बहनों ने मुझे माँ बनकर पाला, उन्हीं से मुंह मोड़ रही। उन सबका मजाक बना के रख दिया मैंने दुनिया के सामने। ये तो कुछ भी नहीं है। अरे 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 तुम्हारी मधुर वाणी इसमें भी रिकॉर्डेड है। एक काम करो, फेंक दो ये सब कुछ, तोड़ दो ये सब सबूत तोड़ दो, सब बर्बाद करो। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बैकअप है। और फिर कॉपीज बनाने में वक्त ही कितना लगता है संध्या? जितनी चाहूं बना लूं। अब तुम सोच रही होगी कि डीके के पास सारे सबूत आ गए हैं, तो मेरे साथ बात करने में वक्त बर्बाद क्यों कर रहा है? पूरे परिवार के सामने जाके सारी सच्चाई सुना क्यों नहीं देता? नहीं संध्या, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम भी यहां हो, मैं भी यहां हूं। आराम से करेंगे सब कुछ। अब देखो ना, तुमने डीके को नौकरों की तरह काम करने पर मजबूर कर दिया। घर के नौकरों के सामने मेरा मजाक बनाया। मुझे अपने ही घर में चोरी करने पर मजबूर कर दिया। और तो और, तुमने युवराज के साथ मिलकर मुझ पर कोड़े बरसाए हैं। अब जब तक मैं इन सारे एहसानों का बदला ना चुका लूं, ये रिकॉर्डिंग किसी को सुनाने का फायदा ही नहीं है। एनीवे, बहुत सारी बातें हो गई। नाउ लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये रिकॉर्डिंग जाके युवराज, पुरुषोत्तम भाई साहब और प्रभावती भाभी को ना सुनाऊं, तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी संध्या। तुमने शराब के नशे में सरला भाभी को नचवाया था ना? अब तुम मेरे एक एक इशारे पे नाचोगी संध्या। अगर मेरी बात मंजूर है तो हाँ में सर हिलाओ, वरना मेरे साथ आओ। बोलो हाँ या ना। तुम प्लीज ये रिकॉर्डिंग किसी को मत सुना। तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं।
बताओ मुझे क्या करना होगा। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से बोलो ना। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। बताओ क्या करना होगा मुझे। फाइनली कैद में है बुलबुल। नहीं 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 नहीं, बुलबुल नहीं, कैद में है शेरनी, जख्मी शेरनी।